झारखंड में कांग्रेस लगभग टूट के करीब पहुंच गई थी। नाम भी तय हो गया था, लेकिन ऐन मौके पर दो आदिवासी विधायकों ने पूरा खेल बिगाड़ दिया, अन्यथा कांग्रेस टूट गई होती। देखिए पूरी वीडियो। नमस्कार, मैं महिमा सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ रीड्स न्यूज झारखंड में। झारखंड में कांग्रेस विधायकों के दूसरे दल में जाने और सरकार को गिराने की कोशिशों में के संबंध में छन छन कर आती खबरों के बीच अब कुछ विधायकों द्वारा पार्टी को तोड़कर अलग गुट बनाने की जानकारी सामने आई है। बताया जाता है कि पार्टी को तोड़ने की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी थी और नए गुट के नाम पर सहमति भी बन गई थी, लेकिन अंतिम समय में दो आदिवासी विधायकों ने मुंह मोड़ लिया। बिरसा कांग्रेस के नाम से अलग गुट बनाकर तख्ता पलट करने का पूरा स्क्रिप्ट लिखा जा रहा था, लेकिन गुट के नेता के नाम पर कुछ विधायक बिदक गए। स्पष्ट कहा, जो वर्तमान सरकार में मंत्री वही अगली व्यवस्था में भी नेतृत्व करेंगे। तो फिर ऐसे बदलाव का क्या मतलब? इसके बाद कुनबा बिखर गया और कांग्रेस टूटने से बच गई। वही पार्टी सूत्रों के अनुसार कांग्रेस के बागी विधायकों ने दो तिहाई विधायकों के साथ पार्टी से अलग गुट बनाने की पुख्ता तैयारी कर ली थी। इसके लिए कम से कम 12 विधायकों का साथ होना चाहिए था और संख्या बल के हिसाब से पूरा स्टेज तैयार हो रहा था। तैयारी ये भी थी कि भाजपा और झामुमो में से जो पार्टी भी सरकार बनाने के लिए आगे बढ़ेगी उसके साथ हो लेंगे। बता दें, अलग गुट बनाने की पूरी पटकथा तैयार हो जाने के बाद रांची जिले के खिजरी के विधायक राजेश कश्यप और सिमडेगा के विधायक नमन विकसल ने अपने मोबाइल बंद कर लिए और चुपचाप निकल गए। सूत्रों की माने तो इसके बाद पार्टी के एक बड़बोले विधायक ने तो नेतृत्वकर्ताओं पर ही सवाल उठा दिया। भरी बैठक में कह दिया कि वर्तमान में जो मंत्री है, अगर उन्हीं के नेतृत्व में आगे बढ़ना होगा तो फिर कांग्रेस में क्या खराबी है। इस प्रकार पूरा खेल चौपट हो गया। हालांकि कुछ नेताओं का ये भी दावा है कि विक्षुब्धों की संख्या 10 भी नहीं पहुंच पा रही थी। जिस तरह से पार्टी के नेता और मीडिया पीछे पड़े थे, उसे इस बात का भी अनुमान लगने लगा था कि पूरा भांडा फूट जाएगा और फिर सभी के कदम वापस खींच लिए। इधर कांग्रेस के नाराज विधायकी की योजना सरकार में शामिल रहने की थी और इसके लिए सत्ताधारी झामुमो के साथ विपक्षी पार्टी भाजपा से भी संपर्क में रहने का निर्णय लिया गया था। कांग्रेस से बगावत के मूड में भले ही ये नेता थे, लेकिन सत्ता का मोह नहीं छोड़ पा रहे थे। इनकी तैयारी कभी भी तख्ता पलट कर देने की थी। वही बता दें कि शनिवार की शाम तक तमाम कांग्रेसी विधायकों के फोन बंद पाए गए। कुछ विधायक बैठक के नाम पर बाहर निकले थे तो कुछ ने प्रभारी की नज़र से दूर रहने के लिए ऐसा कदम उठाया। मीडिया से भी बच कर ये विधायक घूमते फिर रहे थे। इनमें वे विधायक भी शामिल हैं जो स्वयं फोन कर पार्टी नेतृत्व और मंत्रियों से नाराजगी की बात किया करते थे। वहीं उधर बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में भाजपा जदयू के साथ पर लग रही अटकलें खत्म होने वाली है। अमित शाह ने कयास पर लगा दिया है मुहर। पटना में भाजपा के साथ मोर्चा की संयुक्त कार्य समिति की बैठक के अंतिम दिन रविवार को दो बातें बिल्कुल स्पष्ट कर दी गई। भाजपा ने गृह मंत्री अमित शाह एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की उपस्थिति में नरेंद्र मोदी को 2024 के लोकसभा चुनाव में तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का संकल्प पारित किया। अमित शाह ने दावा किया कि भाजपा वर्तमान से ज़्यादा सीटें जीतेगी। बिहार में जदयू के साथ भाजपा के संबंधों को भी स्पष्ट कर दिया गया है। अमित शाह ने सारे कयासों पर विराम लगाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही भाजपा 2024 के लोकसभा एवं 2025 के विधानसभा चुनाव लड़ेगी। बता दें, भवन के अटल परिसर में पत्रकारों से बातचीत में भाजपा के राष्ट्र महामंत्री व पार्टी के मुख्यालय प्रभारी अरुण सिंह ने कहा कि 2025 तक नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री रहेंगे और जदयू के साथ ही भाजपा आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ेगी। अरुण सिंह ने मोर्चा के राष्ट्रीय पदाधिकारियों को अमित शाह द्वारा लोकसभा चुनाव तैयारियों को लेकर दिए टास्क संबंधित जानकारी भी दी। उन्होंने कहा कि बिहार में एनडीए में आपस में बहुत प्रेम हो सकता और एकता है। भाजपा गठबंधन धर्म का पालन करती है और गठबंधन के साथियों को सदैव सम्मान देती है। गठबंधन में आपस में कोई खींचतान नहीं है। हम सब एक साथ हैं और आपस में परस्पर मिलकर आगामी चुनाव लड़ेंगे। अरुण सिंह ने बताया कि अमित शाह ने युवा, किसान, महिला, पिछड़ा, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक मोर्चा की राष्ट्रीय को संबोधित किया। दरअसल बिहार की राजनीति में सप्ताह भर से भाजपा के मोर्चों की संयुक्त राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक और अमित शाह के दौरे को लेकर तमाम अटकलें लगाई जा रही थी। इसके लिए चर्चा ये भी थी, भाजपा बिहार विधानसभा की 200 सीटों पर तैयारियां कर रही है। इसी तैयारी को धार देने के लिए संयुक्त मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बिहार में हो रही है।
अभी के लिए इतना ही। आगे की जो भी अपडेट्स आएंगी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। ऐसे ही झारखंड बिहार की खबरों के लिए हमारे चैनल रीड्स न्यूज़ झारखंड के साथ बने रहे। शुक्रिया। मैं महिमा सिंह और आप देख रहे थे रीड्स न्यूज़ झारखंड।